हेलो एवरीवन, हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें सारे चैप्टर्स की समरी चाहिए। अब इस चैप्टर की समरी की सीरीज में आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मोशन चैप्टर की समरी। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, मोशन चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में तो नहीं पढ़ पाएंगे यहाँ पर, हम बहुत ही क्विक रिविजन लेंगे, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपको पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा। एंड इफ यू वांट द डिटेल्ड वीडियो, तो डिटेल्ड वीडियो भी हमने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। नाउ देखो, मोशन होता क्या है। तो मोशन हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि आसपास में जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इज इन मोशन, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग जो है वो मोशन में होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि रेस्ट कंडीशन में भी होती है। अब हमारे लिए देखो क्या होगा, अगर मैं आपको अगर मैं अपने बारे में पूछूं तो आप क्या कहेंगे? मैम, आप तो अभी क्या कर रहे हो? आप अभी मोशन में हो, कंटिन्यूअसली आपका हैंड जो है वो मूवमेंट कर रहा है। आप जो है अपने प्लेस से कभी यहाँ जा रहे हो, कभी वहां जा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? ये मोशन हो रहा है। एक्चुअली यही तो हमारा मोशन होता है। कोई कार है, चल रही है, तो क्या है? मोशन में है। इवन देखो, इसने क्या किया है, क्रिकेटर ने अगर बॉल को हिट किया है, इसका मतलब ये बॉल किस में आ गई है? मोशन में आ गई है। ठीक है, ऑलरेडी मोशन में थी, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो देखो, यहाँ पर दो वर्ड्स होते हैं, रेस्ट एंड मोशन। अब ये जो दो वर्ड है, हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? तो अगर हम फिजिक्स की माने तो हमारे अकॉर्डिंग कि हमारी आंखें जो देख रही है वही चीज होती है। अगर हमारी आंखों ने देखा है कि रेस्ट कंडीशन में है, इसका मतलब वो रेस्ट कंडीशन में है। अगर हमारी आंखों ने देखा है कि नहीं, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इसका मतलब है मोशन में है। मतलब कि साइंस जो है हमेशा अपनी चलाता है, अपने खुद की थ्योरीज देता है, खुद के एक्सपेरिमेंट्स देता है। इज द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि भी आपने जो देखा वो फाइनल है। फाइन, कि आप जो देख रहे हो फाइनल है। अब अगर हम बात करें कि देयर इज अ कार, ठीक है, एक कार है, उस कार के अंदर एक बच्चा बैठा है जो कि विंडो सीट पे है। एक कौन बैठा है? यहाँ पर एक बेबी है, एक बच्चा है जो कहाँ पर है? एक विंडो सीट के ऊपर बैठकर बाहर का नजारा देख रहा है। तो अब अगर इस बच्चे से पूछा जाएगा या अगर इस बच्चे की बात सुनी जाएगी तो ये क्या कहता है कि भाई जो देखो, पेड़ जो जा रहा है वो पीछे जा रहा है, मतलब पेड़ किस में? मोशन में। देखो देखो, घर भी पीछे की तरफ जा रहा है, और अगर वो घर पीछे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो घर भी किस में है? मोशन में है। बट क्या ऑलरेडी क्या एक्चुअली जो घर और जो पेड़ है वो मोशन में होते हैं? नहीं होता है भाई। अगर जनरल देखे तो ट्री तो कभी मोशन करते ही नहीं है, वो लोकोमोशन नहीं करते, वो अपने प्लेस पर फिक्स रहते हैं। तो बट ये बच्चा क्यों बोल रहा है? क्योंकि बच्चे को दिखाई दे रहा है, बच्चे को नजर आ रहा है कि भाई हाँ वो पीछे जा रही है। और वही अगर मैं उसको अगर अपनी उसकी मदर के बारे में पूछेंगे तो उसके लिए उसकी मदर अभी कैसी? रेस्ट कंडीशन में है, उसकी मदर कोई भी मोशन नहीं कर रही है। दैट मीन्स कि हमारी आंखों ने जो देखा वही फाइनल है। अब अगर एक पर्सन है जो बाहर खड़ा है, एक पर्सन है जो कि यहाँ बाहर के साइड में खड़ा है और वो इसको देख रहा है, तो इस पर्सन के लिए जो पेड़ था, जो यहाँ पर पास में इसके पेड़ लगा हुआ था, और एक जो घर था जिसको इस बच्चे ने बोला कि भाई ये घर चल रहा है और ये पेड़ चल रहा है, इस पर्सन के लिए अगर मैं पूछूंगी तो ये पेड़ और ये जो पेड़ है और एक जो घर है, ये दोनों ही अभी रेस्ट कंडीशन में है। बट द कार दैट इज मूविंग इज इन मोशन। ये बच्चा जो है ये भी इसके लिए कैसा है? मोशन में है। इसकी जो मदर है इस बच्चे की, वो भी इसके लिए क्या है? मोशन में, बिकॉज इसको जो नजर आ रहा है वही फाइनल है। फाइन। तो फिजिक्स के लिए अगर हम मोशन की बात करें तो जो चीज चल रही होती है, जो हमें नजर आती है कि हाँ ये चीज चल रही है, वो किस में होती है? मोशन के अंदर होती है। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस माइंड मैप से। माइंड मैप का मतलब है कि जो पूरा समराइज्ड फॉर्म होता है हमारे चैप्टर का, वो इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें तो सिर्फ टॉपिक का नाम देखना है, टॉपिक का नाम देखते ही हमारे माइंड में सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, दैट इज वेरी गुड, तो आप ये माइंड मैप भी यूज कर सकते हो। देखो, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इस बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, और उसके बाद हम इसके ऊपर फिर से आएंगे, बट बाद में आएंगे, अभी नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर हम इन दोनों की बात करें तो देखो होता क्या है बेसिकली। अब अगर मैं इस पर्सन की मानूं कि भाई ये जो एक पर्सन है जो कि साइकिल चला रहा है, अब ये क्या कर रहा है? ये कहीं जाना है इसको, तो ये घूम के पूरा जाएगा। ये जो भूल भुलैया जैसा कुछ दिख रहा है, वहां से ये यहाँ आया, फिर यहाँ गया। जो ये रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, वहां से इसने ट्रेवल किया, और ट्रेवल करके अभी वो कहाँ है? यहाँ पर है। मतलब ये इसकी कौन सी पोजीशन है? ये इसकी है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन। एंड ये कौन सी पोजीशन होगी? ये होगी इसकी फाइनल पोजीशन। फाइन।
तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई और एक हो गई इसकी फाइनल पोजीशन कि भाई ये अभी फाइनली कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब अगर मैं पूछूं कि इस बच्चे की या इस पर्सन की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि इस बच्चे ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आते आते, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, इन सब को मेजर करेंगे और लास्ट में हम आके बोल देंगे कि ठीक है इट इज 3 किलोमीटर, मतलब कि डिस्टेंस कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या बोलेंगे कि मैम डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, जस्ट इन दोनों के बीच की जो बिल्कुल सीधी डिस्टेंस है उसे हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। कि भाई ये जो बच्चा था यहाँ से यहाँ आया, बिल्कुल स्ट्रेट आ सकता है, पॉसिबल था ये, बिल्कुल, भले ही वे नहीं था, हमारे लिए फिजिक्स की लैंग्वेज में ही पॉसिबल है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मतलब अगर मैं इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच की डायरेक्ट अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो इट मे बी पॉसिबल, चलो इसको हमने माना 1 किलोमीटर है ओनली, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा, बिकॉज हमने अभी देखा है कि डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया है। और ये चीज हमको कहाँ देखने को मिलती है, तो बेसिकली जब हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं, चलो आप लोगों के जैसे ही एक स्टूडेंट है उनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, ये अभी अपने स्कूल में खड़े थे, कहाँ खड़े हैं, अपने स्कूल में खड़े हैं ये। अब इस स्कूल के अंदर ये जो बच्चा खड़ा है, इसको जाना कहाँ है, घर जाना है, भाई छुट्टी हो गई तो अब ये कहाँ जाएगा, ये अपने घर जाएगा। अब होगा क्या, घर जाते जाते इसको क्या नजर आया, इसको अपना दोस्त नजर आया, तो ये आराम से वेट कर रहा है, ठीक है कि भाई तू भी आ जा, फिर हम साथ में चलते हैं। तो इसका दोस्त भी आ गया इसके साथ में, ये इसका दोस्त आ गया इसके साथ में। अब क्या हुआ, इसका फ्रेंड भी आ गया। अब दोनों ने सोचा कि काम करते हैं, भूख लगी है तो पहले बाहर जाते हैं, सैंडविच वगैरह बर्गर कुछ खाते हैं और उसके बाद घर चले जाएंगे। तो ये कहाँ चले गए, ये चले गए भाई हमारे बर्गर खाने के लिए एक शॉप पे, ठीक है, बर्गर सैंडविच खाने के लिए एक शॉप पे चले गए। यहाँ आने के बाद में इन्होंने सोचा कि यार बर्गर सैंडविच तो हो गया, लेकिन अभी तक ना मन नहीं भर रहा, तो एक काम करता है, चाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद जाते हैं ताकि घर जाके सीधा हम स्टडी पे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ से ये कहाँ गए, चाय पीने के लिए गए एक अदर शॉप पे, तो टी स्टॉल पे गए, ये एक टी स्टॉल पे गए। अब इस टी स्टॉल पर क्या होगा, चाय पी ली इन्होंने। चाय पीने के बाद में इस बच्चे को याद आया कि अरे यार तेरे से एक नोटबुक लेनी थी ना मुझे, तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरे घर पड़ी है तो मेरे घर चलना पड़ेगा। तो ही सर ओके ठीक है कोई बात नहीं, आपके घर चलते हैं। तो पहले अब ये कहाँ जाएंगे, ये अपने इस फ्रेंड के घर पे जा रहा है, ये फ्रेंड के घर पे चला गया, किसके लिए, नोटबुक के लिए, फ्रेंड्स होम, ठीक है, नोटबुक के लिए गया। अब इसको कहाँ जाना है, अब फाइनली अब इसको घर जाना है, बाकी सारा काम हो गया, खाना पीना भी हो गया, दोस्तों से मिलना जुलना हो गया, बुक्स लेनी थी वो भी हो गई है। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा सीधा अपने घर पे। तो ये सीधा था क्या, बिल्कुल नहीं। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितनी होगी, देखो स्कूल से लेकर शॉप तक की डिस्टेंस प्लस शॉप से टी स्टॉल की डिस्टेंस एंड इस टी स्टॉल से फ्रेंड के घर की डिस्टेंस, फ्रेंड के घर से सीधा इसके घर तक की डिस्टेंस। तो इन सारे डिस्टेंसेस को क्या करना है, ऐड करना है, इन सारे डिस्टेंसेस को ऐड करना है, तभी तो क्या मिलेगा, ओवरऑल इस बच्चे की डिस्टेंस मिल पाएगी कि इस बच्चे ने कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, कितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, तो ये कंप्लीट ऐड होगा। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ स्कूल से लेकर घर तक की डायरेक्ट डिस्टेंस, बिकॉज इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी, स्कूल है, फाइनल पोजीशन क्या है, घर है, तो दोनों के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस जो होती है दोनों के अंदर ना कुछ डिफरेंसेस भी है। जो डिस्टेंस होती है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस वेक्टर नहीं है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड आता है, इसमें कोई डायरेक्शन जो है वो शो नहीं होती है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात कर ले, जब भी हमने डायरेक्शन की अगर हम बात कर ले, वैल्यू को प्लस और माइनस में ले आए, या फिर हम कहते हैं ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ साइड में जा रहा है, कहीं पर भी अगर हमने डायरेक्शन की बात कर ली है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर ओनली मैग्नीट्यूड है तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ में आपका जो डायरेक्शन है वो भी है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। नाउ डू यू नो कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑल्सो। कैसे होगा जीरो, तो देखो जब हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन में शुरुआत हमने यहाँ से की, खत्म भी अगर हमने यहीं पे किया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है, बिल्कुल कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है।
तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। बट डिस्टेंस कितनी है, जितना इसने पूरे में ये सर्कुलर शेप में घूम के आया है, ये पूरी इसकी क्या है, डिस्टेंस है। फाइन, तो आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, ओके यहाँ नहीं आएंगे, पहले हमें एक और चीज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है हमको, तो हमको पढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। हमको किसके बारे में पढ़ना है, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। अब स्पीड तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि स्पीड क्या होती है, कौन फास्ट है कौन स्लो है, तो हम इजीली कंपैरिजन करते करते बता सकते हैं कि हाँ ये फास्ट है, ये स्लो है, ये स्पीड से जा रहा है। तो स्पीड के बारे में हमने सुना भी है। इवन हमारी गाड़ियों के अंदर भी क्या होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है, जो क्या बताता है आपको, गाड़ी की स्पीड बताता है कि आपकी गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, या फिर हम भगा रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर। हाँ 100 किलोमीटर पर आवर अगर भगाओ तो मुझे अपने पापा के नंबर दे देना, ठीक है, ताकि मैं आपसे बात कर लूँ आपके पापा से कि ये क्या कर रहे हैं। चलो, भगाने नहीं है, इवन आपको तो गाड़ी भी देनी भी नहीं चाहिए यार, आप 18 के भी नहीं हो अभी तो। चलो नाउ स्पीड, अगर स्पीड की हम बात कर ले तो स्पीड के अंदर क्या होता है, स्पीड के अंदर ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी, वेलोसिटी हमेशा किसके साथ आएगी, डायरेक्शन के साथ में आएगी। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको याद कैसे रखना है, इस v और इस v से याद रखना। v मैच हो रहा है ना, तो वेलोसिटी क्या हो गई है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड स्पीड क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। फाइन, अब इन दोनों के फॉर्मूले क्या होता है, तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी, टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात कर लेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 ऑल्सो। तो वैसे ही वेलोसिटी में भी है, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 बताया था कब होगा, जब एक सर्कुलर मोशन में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जब सेम होगी, तो उसे हम क्या कह देंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइन, स्पीड और वेलोसिटी आई होप की क्लियर हो गई होगी। अब इनको हम मेजर कैसे करते हैं, देखो हम इनको मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर में, या फिर करते हैं मीटर पर सेकेंड्स में। चलो आगे आ जाओ। आगे देखो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसके बाद में, इसके बाद देखो हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके बाद पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, एंड देन एक्सेलरेशन के बारे में हमको पढ़ना है। भाई ये सारा तो हमने क्लियर कर लिया, अब हम आते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकल स्टडी को और इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। चलो तो यहाँ आ जाते हैं हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। ये रहा हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं एक बेसिक चीज की बात करूं कि भाई हमारे पास एक कार है। अब वो कार जो है, जब मैंने उसको 1 आवर के बाद चेक किया कि भाई हाँ 1 आवर के बाद मैंने देखा कि उसकी जो वेलोसिटी है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, वेलोसिटी नहीं उसकी डिस्टेंस कितनी कवर की, तो हमने ये चेक किया कि भाई आफ्टर 1 आवर उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। देन मैंने उसको फिर एक 1 आवर के बाद फिर चेक किया कि अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो गई, तो अभी भी क्या हो रहा था, उस 1 आवर के अंदर अगेन नेक्स्ट 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुई। फिर और आगे आए, फिर नेक्स्ट 1 आवर का देखा कि भाई 2 बजे चेक कर लिया था, 3 बजे चेक कर लेते हैं। 3 बजे चेक किया तो अगेन हमें कितने डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने ट्रेवल की। तो जब डिस्टेंस और टाइम जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो क्या होगा, वो हमेशा किस में आएगा, यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। इसका मतलब क्या है कि स्पीड जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रही होगी, तभी तो डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल की है इस कार ने। यानी कि ये कार किस में है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, एक लीनियर ग्राफ होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है इसके अंदर। बिकॉज हर 1 घंटे के बाद जब हमने चेक किया तो एवरी 10 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन है और ये कैसा ग्राफ बनेगा, ये बिल्कुल एक लीनियर ग्राफ बनेगा। नाउ कम टू दी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसके अंदर क्या होगा, देखो जब हमने 1 आवर के बाद चेक किया तो इसने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की थी।
फिर हमने चेक किया सेकंड नेक्स्ट आवर के बाद, तो इसने ओनली 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ही ट्रेवल की। फिर नेक्स्ट आवर में एक और बार चेक किया हमने, तो भी इसने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ही ट्रेवल की थी। और जब लास्ट में एक बार और चेक किया गया तो देखा कि भाई ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो गई अब तो ये तो क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है कंटिन्यूअसली। ये वेरिएशन क्यों हो रहा है, बिकॉज हो सकता है कि जो स्पीड है, वेरिएशन क्यों हो रहा है, तो हो सकता है कि जो स्पीड है वो बार बार चेंज हो रही है। अब सपोज कहीं पर अगर ट्रैफिक नहीं है तो क्या होगा, इस कार ने अच्छे से भगा ली अपनी गाड़ी, तो क्या हुआ, एक्सेलरेट करने पे 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी उसने ट्रैवल कर ली 1 आवर में। नेक्स्ट थोड़ा और आगे गए तो उसके बाद क्या हो गया, बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लग गया और उस ट्रैफिक जैम की वजह से 1 आवर में ओनली 5 किलोमीटर ही चल पाए। फिर नेक्स्ट में भी यही हुआ कि ओनली 5 किलोमीटर चल पाए, उसके आगे गए तो थोड़ा ट्रैफिक उनको कम लगा तो वो 1 आवर में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर गए। फाइन, तो ये जो वेरिएशन आ रहा है, इस वेरिएशन की वजह से ये मोशन कौन सा होगा, ये मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रही है, तो उसे हम क्या कह देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे। इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा देखो जिगजैग मैनर के अंदर बन रहा है। और ये जिगजैग मैनर में क्यों बन रहा है, बिकॉज यहाँ पर मोशन कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो स्पीड जब बार बार चेंज हो रही है तो डेफिनेट सी बात है कि इस तरह का ही ग्राफ बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे किस पे, एवरेज स्पीड पे। भाई हमने स्पीड और वेलोसिटी तो हमने चेक कर ली थी, जैसे एक फॉर्मूला है हमारे एवरेज स्पीड का, और ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, लर्न होंगे तभी तो न्यूमेरिकल्स को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इस पूरे चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे हमको याद होने चाहिए। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये तो हमको पता है। तो एवरेज स्पीड चाहिए, तो जितनी डिस्टेंसेस हमने ट्रेवल की है और जितना टाइम उसमें कंज्यूम किया है, दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो हो जाएगा, आंसर हमें मिल जाएगा एवरेज स्पीड का। अगर हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी, तो ये डिस्टेंस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, ये किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पर। तो यानी कि जब हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो ये कैसे आएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर कैसे आएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। फाइन, तो इससे हम एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, कैसे यूज करना है, ये सारा कुछ हमने डिटेल वीडियो में दे रखा है, लेकिन आपको अभी जस्ट करना क्विक रिवीजन, तो फॉर्मूले सारे लर्न करने हैं। चलो नेक्स्ट आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, तो जब भी हम बात करते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी की, तो जहां पर वेलोसिटी में चेंज होता है वहां पर क्या आता है, एक वर्ड आता है एक्सेलरेशन। एक वर्ड क्या आता है, एक्सेलरेशन वर्ड आता है। फाइन, और सेकंड थिंग जहां पर रेट आ जाती है, रेट का मतलब क्या होगा, डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा, जब हम इन चैप्टर्स की बात करेंगे, मोशन की, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की, तब। ठीक है, सो जैसे ही हम बात करेंगे रेट ऑफ की, तो क्या होगा, डिवाइड बाय टी हो जाएगा। अब रेट किसकी, चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है उनका डिफरेंस चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं u से, एंड फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से। तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन t, एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। फाइन, चलो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। अब v माइनस यू अपॉन टी, लेकिन जो एक्सेलरेशन है ये भी आपका प्लस माइनस और जीरो हो सकता है। अब ये प्लस कब होगा, माइनस कब होगा और जीरो कब होगा, तो देखो एक्सेलरेशन के अंदर हमने फॉर्मूला क्या दिया, v माइनस यू। अगर मैंने आपको कहा कि u जो है वो था 0 मीटर पर सेकेंड, पॉसिबल है जब कार हमारी स्टेशनरी कंडीशन में थी, तब v जो है ये हमने कहा कि भाई v है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा स्पीड है ये 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें एक काम करना है कि हम चेक करते हैं 10 मिनट्स के बाद में। ठीक है, हमने कब चेक किया, 10 सेकेंड्स के बाद, सॉरी 10 सेकेंड के बाद हमने चेक किया। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, v माइनस यू, v मतलब 10 माइनस यू मतलब 0 अपॉन में क्या आ गया 10, यानी कि ये क्या है 10 अपॉन 10 हो जाएगा, और आंसर में क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, ये क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, और ये कैसा आया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया।
इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन होगा और ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, कब होगा, जब हमने कहा कि भाई यू तो जो है वो है 60 मीटर पर सेकेंड एंड v जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और हम इसको चेक कर रहे हैं 20 सेकेंड्स के बाद में, या फिर 10 जो भी 10 सेकेंड्स से लेते, चलो 10 सेकेंड्स के बाद में हम इसको चेक कर रहे हैं, राइट। तो अब ये क्या होगा, v माइनस यू, v मीन्स 20 अपॉन माइनस यू, सॉरी माइनस में यू का मतलब 60, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 10, अपॉन में क्या आएगा 10 आ जाएगा, फाइन। तो अब इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया -40 अपॉन 10 और 0 to 0 कैंसिल, तो आंसर क्या है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसे आया, माइनस में आया। जब एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं रिटार्डेशन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं रिटार्डेशन, इसको हम क्या कहते हैं रिटार्डेशन कहते हैं। अब जब भी किसी कार के अंदर एक्सेलरेट किया जाएगा अगर कार को या किसी भी व्हीकल को, वेलोसिटी को अगर इंक्रीज किया जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होगा, वो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर वहीं पर वेलोसिटी को डिक्रीज किया जा रहा है, मतलब अगर ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, सपोज कुछ हो जाता है, कई बार ट्रैफिक होता है, कई बार कोई सामने आ जाता है तो क्या होता है, कई बार ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, कई बार रुकना होता है तब भी ब्रेक अप्लाई होता है। तो जब ब्रेक अप्लाई किया जाएगा तो देखो क्या हुआ, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई, और इस वेलोसिटी के डिक्रीज हो जाने की वजह से ही हमने क्या कहा कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्या है, ये है रिटार्डेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिसेलरेशन। इसको हम क्या कह सकते हैं, डिसेलरेशन भी कह सकते हैं, फाइन। तो ये तो क्या हो जाएगा रिटार्डेशन, और इसको हम क्या कहेंगे डिसेलरेशन। जब वैल्यू इंक्रीज होगी वेलोसिटी की तो एक्सेलरेशन है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो क्या कहेंगे डिसेलरेशन और रिटार्डेशन कहेंगे। और एक और चीज होती है कि एक्सेलरेशन कैन बी जीरो ऑल्सो। अब ये एक्सेलरेशन जो है वो जीरो कब होगा, जब वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट चलेगी। कांस्टेंट मतलब सपोज एक कार है, यही वाली कार ले लो, अगर ये कार है ये कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, मतलब कि अगर इसने, हमने जब पहले चेक किया तो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से काम कर रही थी, ठीक है, चलो 60 नहीं लेते हम, इसको ले लेते 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। देन हमने कहा कि अभी भी क्या चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। हमने कुछ देर बाद और चेक किया तब भी क्या हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो सिमिलर है, कहीं इसमें चेंज नहीं आया। जब वेलोसिटी में चेंज होगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, राइट। तो v माइनस यू एक बार करके देखो, ये v है ये u है, दोनों को माइनस किया क्या आएगा जीरो, और जब ये जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं, और अब हम आते हैं हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे कि मोशन को हम किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इनका कर सकते हैं। लाइक डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, बिकॉज द ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चैप्टर के लिए तो ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्हीं ग्राफ से आपके जो मोशन की इक्वेशंस है वो भी निकल के आएंगी। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस हो गया आपका, यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या आ गया, टाइम आ गया। जब ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो जब हमने 1 आवर के बाद चेक किया तब भी क्या है सिमिलर डिस्टेंस पर है, 2 आवर के बाद चेक किया तब भी क्या है सिमिलर डिस्टेंस है, 3 आवर के बाद चेक किया तब भी देखो क्या है बिल्कुल सिमिलर डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो वही है, अभी भी 40 किलोमीटर पर आवर भी बैठा है। हो सकता है ना कि ये कार चल तो रही थी पहले, लेकिन इसके अंदर जो बैठे थे ना लोग उनको भूख लगी और चाय नाश्ता करने के लिए क्या हो गया, ये कहीं पर रुक गए। और अगर रुके हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो टाइम के पैरेलल चलेगा, फाइन। अब आ जाओ, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है बाय चांस, किसी में ऐसा होता है ना कि बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, एवरी 10 सेकेंड्स के बाद, 20 सेकेंड के बाद, या हम 1 मिनट के बाद अगर चेक करेंगे, या 1 आवर के बाद अगर चेक करेंगे, तो इक्वल डिस्टेंसेस जो है वो ट्रेवल हो रही है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस अगर ट्रेवल हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे कि भाई ये जो ग्राफ है ये कैसा, ये लीनियर ग्राफ है। कैसा ग्राफ है ये लीनियर ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आया कि वेलोसिटी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, या फिर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही है, फाइन।
नेक्स्ट आ जाओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, वो ग्राफ हमेशा इस तरह का स्लोप बनेगा, इस तरह का वेवी स्ट्रक्चर बनेगा, फाइन। और अगर स्पीड को डिक्रीज कर दिया जाएगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, स्पीड को इंक्रीज कर रहे थे तो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर स्पीड को डिक्रीज कर देंगे तो ये ग्राफ क्या होगा, मुड़ के हमेशा वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, फाइन। और इस ग्राफ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस ग्राफ से हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है, और बस यही तो क्या इसका स्लोप है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या फाइंड आउट होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, तो इसके स्लोप से मिलेगा एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा इससे, इससे मिलेगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के उस स्लोप से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो होता है। चलो अब अगर ये स्ट्रेट लाइन में है, अगर ये जो ग्राफ बना है बिल्कुल एक स्ट्रेट बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो क्यों हुआ, वो इसलिए कि यहाँ पर देखो वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। अगर यहाँ इस पॉइंट पे मैं मान के चलती हूँ कि वेलोसिटी जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ मैंने 1 आवर के बाद चेक किया, 2 आवर के बाद चेक किया, 3 आवर के बाद, 4 आवर के बाद, 5 आवर के बाद चेक किया, तब भी क्या हो रहा है, तब भी सिमिलर है कि वेलोसिटी जो है वो सेम रह रही है, 40 किलोमीटर पर आवर ही रह रही है, फाइन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, लीनियर ग्राफ कब मिलेगा, लीनियर ग्राफ तब मिलेगा जब वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी वेलोसिटी, तो यानी हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अब वहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं मुझे तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो अपने अकॉर्डिंग मर्जी से चेंज हो रही है। हो सकता है कहीं ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए, तो कई बार हम होता है गाड़ी को एकदम एक्सेलरेट कर रहे हैं, कई बार रोक रहे हैं, फिर धीरे कर रहे हैं, फिर भगा रहे हैं, फिर धीरे कर दिया, फिर रोक ही दिया, फिर चला लिया। तो जब इस तरह का होगा तो इससे हम क्या कहेंगे, जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म हो गई। तो यानी कि एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब रिटार्डेशन का प्रोसेस कब होगा, जब ग्राफ जो है वो नीचे की डायरेक्शन में चला जाएगा। ग्राफ नीचे की डायरेक्शन में कब जाएगा, जब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ये कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। चलो आई होप कि आपको ये ग्राफ्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखो अगर आपको ये ग्राफ्स क्लियर है तो अब हमें क्या देखना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v is equals to u plus at, second is s is equals to ut plus half at square, and the third one is v square minus u square is equals to 2as। अब देखो यहाँ पर देखो v stands for final velocity, v stands for final velocity and u stands for initial velocity, initial velocity, t stands for time, a stands for acceleration, acceleration, s stands for displacement, डिस्प्लेसमेंट। और कुछ बचा है क्या, नहीं, एस हो गया, यू हो गया, टी हो गया, ए हो गया। चलो फाइन, चलो ये सारे क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अब इन सारी इक्वेशंस को भी आपको लर्न करना है। क्यों करना है, बिकॉज इन्हीं से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो इनको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी डिराइव कर सकते हैं, और वो पूरा डिटेल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में से ही देखना पड़ेगा, फाइन। क्योंकि यहाँ हम क्या करेंगे, क्विक रिविजन, हम इतना डेरिवेशन यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हमने एक थ्रेड लिया है, उस थ्रेड के एक कॉर्नर पे हमने क्या किया, एक एंड पे हमने एक पत्थर को बांध दिया, एक स्टोन बांध दिया, और उसको हम कंटिन्यूअसली घुमा रहे हैं। तो घुमा रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन, और वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, तो वेलोसिटी जो है जिस पॉइंट पर है, जिस पॉइंट पर वो पत्थर अभी भी है, उस पॉइंट के बिल्कुल यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट बना देंगे। एक टेंजेंट बना दो, ठीक है, उस पॉइंट पर एक क्या बना दे, हम टेंजेंट बना दे। टेंजेंट पता होगा, मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा ना टेंजेंट, तो ये टेंजेंट बना दिया। इसका मतलब क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी है, और एवरी पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होती है। देखो यहाँ पर ये थी, यहाँ आते थोड़ी और चेंज हो गई, यहाँ पर आए तो क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई, यहाँ आगे और बढ़े तो क्या होगा, वेलोसिटी
चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। और जब एवरी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनेगा। और ये जो पत्थर है, ये जब भी आप छोड़ेंगे इसको तो ये हमेशा कहा जाएगा बाहर की साइड में जाके गिरेगा, ये अंदर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, अंदर की तरफ भले ही एक आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये हमेशा बाहर की साइड जाके गिरेगा, बिकॉज जो वेलोसिटी है वो एवरी पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, तो जहां पे आपने जिस पॉइंट का आप ले रहे हैं उस पॉइंट का जस्ट क्या ले ले, टेंजेंट ले ले। तो टेंजेंट लेते ही हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई हाँ ये वाली क्या है, डायरेक्शन है। नहीं हो तो उस पत्थर को बांध के छोड़ के हम देख सकते हैं, जहां पर हमने उसको छोड़ा वो उसी की डायरेक्शन वहां पर चला जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, वो अंदर की तरफ कभी भी नहीं आएगा। तो ये वाला मोशन कौन सा है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और ये हमारे शायद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी कि उसका रिवीजन कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको ये सारी चीजें फिर से रिवाइज हो गई होंगी ना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। एंड आई होप कि आपने वैसे कर दिया होगा, बट सिर्फ बार बार रिवीजन करना भी स्टार्ट करें ताकि हम चीजों को भूले ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ में। थैंक यू सो मच।